धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आदरणीय प्रेम मदान जी का बहुत सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो भजनों के क्रम को हम प्रारंभ करें और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कि अपने आप को अनम्यूट करें, अपना माइक खोलें और एक भजन आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी हमें सुनाएं और उसके बाद में कृष्णा भाटिया जी आप कृपया तैयार रहेंगे। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। उसी ने रचा है सारे जमीन आसमान को, काहे को भुलाया तूने सर्वशक्तिमान को। प्यार की दौलत जिसने तुझे बेशुमार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। मिला वक्त हीरे जैसा हाथ से गंवा दिया, बड़ा कीमती है तोहफा धूल में मिला दिया। लाखों करोड़ों की शय कौड़ियों में हार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। रहा सजनों की सच्ची
संगत से दूर क्यों, दुर्जनों में आया तेरे दिल को सरूर क्यों। प्रेरणा सच्ची सबने, प्रेरणा सच्ची सबने तुझे बेशुमार दी। परम प्रभु की बंदे जिंदगी विसार दी। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। पड़ी मैल मन के ऊपर कभी की सफाई ना, बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना। बाहर से काया तूने, बाहर से काया तूने भले ही संवार दी। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता, कहाँ खो गई है तेरे दिल की उदारता। दमड़ी के बदले तूने, दमड़ी के बदले तूने चमड़ी उतार ली। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा, पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा। ज्ञान के द्वारा तेरी आत्मा निखार दी। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी हो। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। विषय विकारों में ये जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की तूने बंदगी विसार दी। परम पिता परमात्मा की बंदगी को हम भूल करके संसार के सारे विषय विकारों में खो जाते हैं, भूल जाते हैं उस परम पिता परमात्मा को याद करना। तो इसी विषय को आपने लिया और वास्तव में इन विषयों के चक्कर में फंस करके बहुत, भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि ध्याये तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। कहते हैं कि विषय विकारों में जैसे जैसे हम फंसते जाते हैं, ध्याये तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उनमें हमारा संग हो जाता है, एक तरह से लगाव हो जाता है, प्रीति हो जाती है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, फिर हमें उसकी प्राप्ति ना हो किसी चीज की तो फिर हमारा क्रोध जागृत होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, और क्रोध में हमारी सम्मोहन जैसी स्थिति हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सम्मोहाद भवति, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, उससे हमारी बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से फिर नष्ट हो जाते हैं। तो यह विषय विकारों की इतनी लंबी श्रृंखला है जो कि विषयों से प्रारंभ होती है। तो हम इन विषयों को छोड़ करके अपने परमपिता परमात्मा की स्तुति में, भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। बहुत सुंदर संदेश आपने अपने गीत के माध्यम से दिया, बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कि आप आएँ और अपना एक भजन आदरणीय कृष्णा भाटिया जी आप सुनाएं, और उसके बाद में विमल सचदेवा जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। मेरा भी प्रभु भक्ति का ऐसा ही कुछ भजन है कर्म के ऊपर, तो प्रस्तुत करती हूँ। आवाज आ रही है जतिंदर जी? हाँ जी आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। कर्मों की जंजीर न तोड़ी,
प्यार प्रभु का तोड़ दिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु से तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु से तोड़ दिया। आया था तू इस दुनिया में जीवन ज्योत जलाने को, आया था तू इस दुनिया में जीवन ज्योत जलाने को, तज कर आया झूठे धंधे प्रभु के दर्शन पाने को, पर पग तेरे नहीं उठते हैं प्रभु के दर पर जाने को, प्रभु भक्ति को दिल से भुला कर, प्रभु भक्ति को दिल से भुला कर सच्चा रास्ता छोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। गई जवानी आया बुढ़ापा, अब क्यों बैठा रोता है, बीत गई सो जाने दे अब, शेष बची क्यों खोता है, सफल है जग में जीवन उसका, सफल है जग में जीवन उसका, शुभ कर्म का बीज जो बोता है, गंदे कर्मों में फंस कर अनमोल भोजन क्यों छोड़ दिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु से तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, शाम सवेरे हर दम दिल में रहती तेरे माया है, शाम सवेरे हर दम दिल में रहती तेरे माया है, सोना चांदी देख देख कर, सोना चांदी देख देख कर डोले तेरी काया है, वो ज्ञान का घोर अंधेरा तेरे अंदर छाया है, होके दीवाना इस दुनिया में, होके दीवाना इस दुनिया में, प्रभु से मुखड़ा मोड़ लिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु से तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, सुंदर भजन आपने सुनाया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, ये कर्मों का जो बंधन है, यह कर्मों का बंधन छूटना बड़ा मुश्किल काम है। और कहते हैं कि कर्म हम निष्काम भाव से करें तो ये कर्मों का बंधन, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो बिना कर्म करे रह सके, क्योंकि कर्म हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और कर्म यदि कर रहे होते हैं तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्म जब हम करेंगे तो हमारी पुण्यों की कमाई ज़्यादा होगी और पापों की कमाई कम होगी। तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे उस जो अंतिम लक्ष्य हमारा है मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो निश्चित ही इस कर्मों की जंजीर को हमें तोड़ना पड़ेगा
और अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप को हमें लगाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब प्रार्थना है विमल सचदेवा जी से, कृपया आप अपना भजन सुनाएं। और उसके बाद में अनुश्री खरबंदा जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। एक भजन अनुश्री खरबंदा जी, आप तैयार रहेंगी? विमल सचदेवा जी, इस बीच में मैं स्वागत कर दूं, हमारे मध्य में आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी गुड़गांव से उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। सुषमा भगत जी दिलशाद गार्डन से, सुभाष गेरा जी पुणे से, निशी आर्या जी राजपुरा पंजाब से, नीलम तमीजा जी चंडीगढ़ से, प्रेम छाबड़ा जी, चंद्रकांता गंभीर जी इत्यादि आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आइए विमल सचदेवा जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और अपना भजन सुनाएं। उसके बाद अनुश्री खरबंदा जी। जितेंद्र जी मैं भी बैठा हूँ। अच्छा, नमस्ते रविंद्र जी। विमल सचदेवा जी कह रहे हैं कि उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। अभी एक बार ट्राई कीजिए। विमल जी ट्राई कीजिए, मैंने अभी आपको एक भेजा है, उसे ओके कर दीजिए बस। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हमने रोका नहीं है। मैं बोल रही थी जी। हाँ जी, मैंने कहा वो नहीं आ रहे तो मैं बोल देती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए। हम तो आपसे कहते हैं कई बार, आज आपका मन किया, बहुत अच्छी बात है। आजकल क्लैपिंग ग्रुप में बोलती है ना तो अच्छा लगता है। हाँ, मैं तो कई बार कहता हूँ कि मेरी आवाज नहीं चलती है। जी बोलिए। नहीं, जैसे भी हो भाव देखिए भजन के, भजन के भाव अच्छे होने चाहिए, आवाज की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। नमस्ते जी सभी बहन भाइयों को। एक कर्म फल पर एक भजन है। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके नहीं कुछ लिया। दुनिया में आकर तू जब तक जिया, कभी उस प्रभु का न सिमरन किया। पल पल में आयु गई सब निकल, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। जुल्म सितम तू करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहाँ। जुल्म सितम तू करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहाँ। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण में व्यापक है वो ईश्वर, कण कण में व्यापक है वो ईश्वर। बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। बुराई का बदला बुराई यहाँ, भलाई का बदला भलाई यहाँ। वही जो मिलेगा परलोक में, करी जिसने जैसी कमाई यहाँ। बड़ा न्यायकारी
है वो ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदियां ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। यदि बेबसों को सताएगा तू, खुद भी सताया जाएगा तू। यदि बेबसों को सताएगा तू, खुद भी सताया जाएगा तू। जहर अगर किसी को पिलाएगा तू, अपनी भी गर्दन कटाएगा तू। चला चल तू बेमोल अपनी डगर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदियां ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर, तो पापों से डर। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत अच्छा भाव, बेमोल जी का बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बदियां ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। और ये बदियों के चक्कर में ही हम लगे रहते हैं। पहले तो सोचा नहीं तू करता रहा बदकाम, पहले तो सोचा नहीं तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने जाना नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देखकर क्यों होता हैरान, ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। क्योंकि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम हमें परमपिता परमात्मा देता है, क्योंकि वो न्यायकारी है, हमेशा न्याय करता है। तो आइए हम भी अच्छे कर्म करें ताकि हमें परिणाम अच्छा मिले। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर भाव आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश मनचंदा जी। आइए अब मेरी प्रार्थना है अनुश्री खरबंदा जी से, और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय माता राज लूथरा जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका स्वागत, धन्यवाद। कांता गोगिया जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय संतोष मदान जी, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुश्री खरबंदा जी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया वो अपना भजन सुनाएं, अनुश्री खरबंदा जी। और उसके बाद में रजनी पिपलानी जी, आप कृपया तैयार रहें। हाँ जी, नमस्कार सबको, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका तो बहुत ही आपका देखते रहते हैं प्रोग्राम, और आपके जो विचार है वो सुनते रहते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो ये मेरा जो भजन है आज का, ये भगवान को धन्यवाद करते हुए है। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। ये तेरी करुणा भरी हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, तू सुनता है कहाँ बैठ कर, मेरे हृदय से निकली बातों को, मेरे हृदय से निकली बातों को। पास रहता और सुनता सभी की प्रभु, पास रहता और सुनता सभी की प्रभु। ये बात अभी तक जानी नहीं, तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं।
तू सूक्ष्म से सूक्ष्म रमा हर जगह, कोई जगह तो तुझसे खाली नहीं, कोई जगह तो तुझसे खाली नहीं। लाखों जीवन गए बीत मेरे प्रभु, लाखों जीवन गए बीत मेरे प्रभु, तेरी सता अभी तक जाने नहीं, तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं, तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुश्री जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद हम किन शब्दों में करें और कहाँ तक करें। इतने उपकार उस परम पिता परमात्मा के हमारे ऊपर हैं, और सबसे बड़ा उपकार के ये मनुष्य का शरीर जो हमें दिया है, ये उस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा है कि इतना सुंदर यह दिव्य शरीर हमें प्रदान किया है। तो उस परम पिता परमात्मा के धन्यवाद के शब्द हमारे कम पड़ जाएंगे, लेकिन उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद हम वास्तव में इन शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और आप संतोष कपूर जी, जो कि बहुत सुंदर कार्यक्रम आप चलाती हैं, संतोष कपूर जी की आप बेटी हैं और बहुत सुंदर भजन आप सुनाती हैं। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, विमल सचदेवा जी, आपकी आवाज आ रही है हल्की हल्की सी। हल्की आ रही है? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। और वीडियो ऑन नहीं है आपका। वो तो फिर मैं कर लूंगी, टाइम है तो। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आप भी सुनाइए। और रजनी पिपलानी जी इसके बाद में फिर आप सुनाएंगे। पहले विमल जी। एक प्रार्थना है मेरी, शायद पसंद है आपको। सबके भजन बहुत सुंदर लग रहे थे। प्रार्थना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पंजाबी की। प्रात काल तैनू सिमरा दयाल, दुख दरिद्र सब मेरे टाल, रखा भरोसा तेरे उत्ते, जागन भाग मेरे सब सुते, मेरे बिगड़े कम संवार, मेरा बेड़ा ला दे पार। मैं करदा पुरुषारथ भारी, पर नहीं चलदा मेरा चारा, मैनू पल पल तेरी लोड़, मैनू दस न द्वारा होर, मैं कदी होर वल पैर न धरा, नित्य प्रति एक तेरा लड़ फड़ा, धुनी जमावा दर तेरे ते, तू हथ रख प्रभु सिर मेरे ते, तू दे मैनू सब धन दान, धिया पुत्र ते सोने मकान, सुंदर दे ता सदा निरोग, पापा कोलों भी मैनू आप बचा, भक्ति भी मैनू आप सिखा, धनपति दा बन गुरुदेव भी आप, अंत नू मेट मेरे सब पाप। असी आए सी नंगे नंगे, प्रभु पदारथ दिते मुंह मंगे, दुध दही दियां उस नदियां बहाइयां, फल मेवे तां खेतां पकाइयां, रहन नू दिते सोने मकान, उठदे बैठदे करदे इशनान, सोने चांदी दे सोने देवर जेवर, जिन्हां नू पहन के असी सजांदे हां तन, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਧਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਚਮਕਾਇਆ ਸੂਰਜ ਮਨਮੋਹਣਾ, ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਛਮ ਛਮ ਛਟਕੇ ਛਟਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਾਡੀ ਬਦਬੂ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਧ ਲਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਾਈ, वारी जावे घोली जावे, चुके चुम्मे दूध पिलावे, खिलावे पिलावे रखे ध्यान, सेवा करे साडी देवतियां वांग, गऊ घोड़े तां पशु अनेक, प्रभु साडे सुख लई रखे अनेक, असी रहे प्रभु तो इनकारी, पर उसने साडी सुध विसारी, अख कन ते साडा मुंह नक, हथ पैर ते साडा लख, एक एक अंग बनाया सोना, रंग ढंग अति मन मोहना, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪੁਤਲੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪਿਪਲੀ, ਕਿਸ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠ ਬਣਾਈ, ਕਤਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗ,
दसो साडे कोल की हंडंग। ऐ ने सब प्रभु दे उपकार, पर असी ना कीता उस नाल प्यार। असी भी करिए उस नाल प्यार, जिस वेले रात नू सौन लगिए, उपकारां वल उसदे बल बल तकीए। प्रातः काल जद खुले अख, धन धन करके मत्था टेकिए। पूरब पश्चिम उत्तर आप, दक्षिण विच भी रहा व्याप। उसनू खोजन बाहर ना जाई, मन मंदिर विच जोत जगाई। ओपिया वसदा घर घर अंदर, ऐ जग सारा उसदा मंदिर। जगदी जोत भक्ति दी बाती, इस विधि आरती करिए दिन राती। अखां ते असी रखिए कब्जा, विषयां विच मन फिरे न बजदा। गंगा जान दी सानू क्यों लोड़, मथुरा काशी देवी दइए पैंडे छोड़। प्रेम अमृत लगाइए अंग अंग, फिर देखिए उस प्रभु जी नू अपने संग। ओम ओम दी जपिए माला, खुले साडे मन दा ताला। धनपति प्रभु जी होणगे कृपाल, बिन देरी सानू कर देणगे निहाल। ओम शांति शांति। आशा है पसंद आई होगी। बहुत धन्यवाद विमल जी, बहुत सुंदर प्रार्थना और इतने सारी बातें, पूरी बातें उसके अंदर कह दी और भाव बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रकट किए गए। परमपिता परमात्मा की स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रार्थना रखी, बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है रजनी पिपलानी जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी आप कृपया तैयार रहेंगे। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी ने भी ज्वाइन किया है, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर जे.सी. आर्य जी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, आपका भी धन्यवाद। आइए रजनी पिपलानी जी का गीत हम सुने और उसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी। सभी को सादर नमस्ते। आराम जो प्रभु मुझे तेरी याद आ गई। आराम जो प्रभु मुझे तेरी याद आ गई। कितनी मुसीबतें मेरे सिर पे है छा गई। आराम जो प्रभु मुझे तेरी याद आ गई। आराम जो प्रभु मुझे तेरी याद आ गई। जग की है खाई ठोकरें, भटका यहाँ वहाँ। जग की है खाई ठोकरें, भटका यहाँ वहाँ। ढूंढा तुझे दर बदर, तू छुप गया कहाँ। दिल में छुपी थी बात जो, दिल में छुपी थी बात जो होठों पे आ गई। आराम जो प्रभु मुझे तेरी याद आ गई। आराम जो प्रभु मुझे तेरी याद आ गई। हालात ने मुझे मेरे मजबूर कर दिया। हालात ने मुझे मेरे मजबूर कर दिया। अपनों ने भी निगाहों से मुझे दूर कर दिया। लगता है सारी आफतें, लगता है सारी आफतें मेरे पास आ गई। आराम जो प्रभु मुझे तेरी याद आ गई। आराम जो प्रभु मुझे
तेरी यादें आ गई। खुशियों की चाह में प्रभु बड़े रंज है सहे। खुशियों की चाह में प्रभु बड़े रंज है सहे। घुट घुट के इस तरह भला कब तक कोई रहे। कोशिश तमाम ओम की, कोशिश तमाम ओम की, क्यों मात खा गई। कोशिश तमाम ओम की, क्यों मात खा गई। हारा में जो प्रभु मुझे तेरी यादें आ गई। हारा में जो प्रभु मुझे तेरी यादें आ गई। कितनी मुसीबतें मेरे सिर पे है छा गई। हारा में जो प्रभु मुझे तेरी यादें आ गई। हारा में जो प्रभु मुझे तेरी यादें आ गई। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। धन्यवाद। सुंदर गीत धन्यवाद। आपने सुनाया सुंदर भाव के साथ में। और जिंदगी में जब निराशा हताशा हमें घेर लेती है तो कहते हैं कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनमें से हंसकर बाहर आना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। परम पिता परमात्मा की भक्ति में शरण में जब हम आते हैं तो मुसीबतें चाहे कितनी भी आए कैसी भी आए चारों तरफ से आए, लेकिन उससे मनुष्य हंस करके बाहर निकल आता है। यही वास्तव में जीवन जीने की सही कला है। और परमपिता परमात्मा जहाँ अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत किसी को कष्ट देते हैं दुख देते हैं, लेकिन अपनी दया के हिसाब से साथ साथ उस कष्ट को सहन करने की शक्ति देते हैं, ये उनकी दया है। तो न्याय और दया ये दोनों परमात्मा के साथ साथ चलते रहते हैं। अगर परमात्मा न्याय व्यवस्था के अनुसार हमें जन्म देता है किसी कीड़े मकोड़े का, तो साथ में अपनी दया के हिसाब से एक यह भी देता है कि जिसको जो भी योनि मिली है, जो भी जन्म मिला है, वो उसी में खुश है। एक सुअर भी अगर कीचड़ में पड़ा रहता है तो वो उसी में मस्त है। एक चींटी को भी अगर आप छेड़े जरा सा एक दिन का लेकर के, तो वो भी मरना नहीं चाहती, वो भी बचना चाहती है। तो ये परमात्मा की न्याय और दया ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। इसीलिए परमात्मा जब दुख देता है तो दुखों को सहन करने की शक्ति देता है, ये उसकी दया है। और दुखों को हमें घोल घोल करके सुखों के अंदर देता है। अगर सारे दुख एक साथ दे दे तो वास्तव में कई बार सहन ना कर पाए, लेकिन वो सुखों के साथ में घोल घोल करके दुखों को देता है, ये उसकी दया है। तो परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत हमारे अंदर जितने भी दुख आए, मुसीबतें आए, हताशा आए, निराशा आए, उन सब से पार जाना यही वास्तव में आर्ट ऑफ लाइफ है। बहुत धन्यवाद सुंदर भाव गीत सुनाने के लिए। अब प्रार्थना रविंद्र गुप्ता जी कृपया अपना भजन सुनाएं, आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। और उसके बाद में सुषमा बुद्धि राजा जी, आप कृपया तैयार हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आज काफी देर के बाद मैंने ज्वाइन किया है। आइए एक प्रभु स्तुति प्रार्थना का गीत प्रस्तुत है। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो मिलन पतंग व डोर में जैसे प्यार
चंद्र चकोर में, जो मिलन पतंग बडोर में। जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में। दिल में लगन ऐसी लगे, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरे धुन में मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है। जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है। जैसे तन व प्राण का खेल है। हर हाल में, हर काल में, हर हाल में, हर काल में, तेरे रंग में ही मैं रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरा देवता मेरे पास हो, मेरा देवता मेरे पास हो। मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है। तेरा आसरा मेरी आस है। तेरे ओम को प्रिय नाम को, तेरे ओम को प्रिय नाम को, पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुझसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहे, ऐसे मैं भी तुझसे मिला रहूं। बहुत सुंदर पथिक जी ने शब्द लिखे हैं। और नरेंद्र वशिष्ठ जी एक बार यूएसए से हमारे कार्यक्रम में जुड़े थे, तो उन्होंने ये गीत सुनाया था जूम के माध्यम से। और उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि पथिक जी ने जब ये भजन सुनाया तो सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र वशिष्ठ जी को ये भजन दिया, और ये भी कहा कि तुम्हारे को सोचकर ही ये भजन मैंने लिखा है। और नरेंद्र वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस भजन को गाया है। मैंने चैट पर वो लिंक शेयर किया है, हमारे चैनल पर वो गीत उपलब्ध है नरेंद्र वशिष्ठ जी की आवाज में। आपने भी बहुत अच्छे तरीके से गाया, लेकिन नरेंद्र वशिष्ठ जी का भी एक बार आप सुनिएगा। बहुत ही अच्छा भजन है, इसके शब्द एक एक इतने अच्छे हैं कि वास्तव में प्रार्थना जो है हमारे साथ आत्मसात जब हो जाए तो वास्तव में उस प्रकार का एक ये भजन है जिसमें हम अपने आप को आत्मसात करके गा पाते हैं। बहुत धन्यवाद।
अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी से एक छोटा सा भजन आप शीघ्रतापूर्वक सुना दें, क्योंकि इस समय थोड़ा सा आगे निकल चुका है आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी, और उसके बाद में आदरणीय प्रेम मदान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका उद्बोधन हम सुनेंगे। आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा। आप सभी को मेरे सादर नमस्ते। मैं एक छोटा सा ही भजन रखूंगी और अपने भजन की लाइन को एक ही बार गाऊंगी समय को देखते हुए। जब ये संसार तुझको तन्हा छोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। रिश्ते नाते व बंधन सभी तोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। कोई आता न हो, कोई जाता न हो, कोई तुझको गले से लगाता न हो, कोई धीरज भी तुझको बंधाता न हो, उस प्रभु की शरण में चले आइए। रिश्ते नाते व बंधन सभी तोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। आपदाएं हजारों भी आए अगर, लाख गर्दिश के बादल भी छाए अगर, हर लम्हा तुझे जालिम सताए अगर, उस प्रभु की शरण में चले आइए। रिश्ते नाते व बंधन सभी तोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। कोई कश्ती का तेरी किनारा न हो, तेरे अनुकूल नदियों की धारा न हो, बेसहारा है कोई सहारा न हो, उस प्रभु की शरण में चले आइए। रिश्ते नाते व बंधन सभी तोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। वो पिता तेरा तुझको ना ठुकराएगा, तेरा बिगड़ा हुआ खेल बन जाएगा। गीत बेमोल तेरे मधुर गाएगा, उस प्रभु की शरण में चले आइए। रिश्ते नाते व बंधन सभी तोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये संसार तुझको तन्हा छोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बेमोल जी का लिखा हुआ, और समय की उसको मर्यादा को देखते हुए और शीघ्रता पूर्वक आपने इसको सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जब सारा संसार हमें छोड़ दे, केवल एक परमपिता परमात्मा ऐसा है जो कभी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। यदंग दाशुषेत त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यम अंगिरः, वह परमपिता परमात्मा हमारे अंग संग सदा रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अब मुझे समय आज्ञा नहीं देता कि मैं भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ा पाऊं। कई नाम मैंने लिखे हुए थे, माता राजलूथरा जी का भजन काफी समय से नहीं हो पाया, कई हफ्ते से। तो अगली बार
अगले शुक्रवार को पहला आपका ही प्रारंभ करेंगे, राज लूथरा जी। और कांता गोगिया जी हमारे मध्य में है, उनका भी नाम मैंने लिखा हुआ था। अरुण आर्य जी पटियाला से हमारे मध्य जुड़े हैं, वो भी एक गीत सुनाना चाहते थे, लेकिन आज समय की सीमा को देखते हुए भजनों के क्रम को यहीं पर विराम देना होगा। एक बार पुनः आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जो भी लोग दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, गुड़गांव, देश के विभिन्न कोनों से और विदेश से भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव है, तो वहां जाकर भी आप बाद में भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फेसबुक पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। बहुत जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। माता निर्मल भाटिया जी NH4 आर्य समाज से, वीना गुप्ता जी इत्यादि काफी लोग फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय प्रेम मदान जी उपस्थित हैं। बहुत ही स्वाध्यायशीला और विदुषी आर्य समाज C3 जनकपुरी से आप हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, और एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी पीछे, उसमें थोड़ा सा अंतराल आ गया, लेकिन कर्मफल व्यवस्था का व्यवहारिक स्वरूप इस विषय पर हमने एक चर्चा प्रारंभ की थी, और आपने इस विषय को लेकर के बहुत सारी बातें हमें बताई, उपनिषद से प्रारंभ करके, और फिर उसके बाद में सांख्य दर्शन के ऊपर आकर के बहुत सारे विस्तार में चर्चा हुई। किस प्रकार से हमारा यह सूक्ष्म शरीर बनता है, तन्मात्राएं बनती हैं, वो पूरा आपने श्रृंखला हमें बताई, और उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आप हमें और भी बहुत सुंदर आज ज्ञानवर्धक चर्चा हमारे मध्य में रखेंगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रेम मदान जी। ओ, आवाज आ गई? जी नमस्ते। ओ, ओ, हे विभो आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो, मेच मेधा दीयताम, मेच मेधा दीयताम, यच्च दुरितम दीन बंधो, यच्च दुरितम दीन बंधो, तच्च दूरम नीयताम, तच्च दूरम नीयताम, चंचलानि च इंद्रियाणि, चंचलानि च इंद्रियाणि, मानसम में पूयताम, मानसम में पूयताम, शरणम याचे ताविको अहम, शरणम याचे ताविको अहम, सेवको अनुग्रहीयताम, सेवको अनुग्रहीयताम, हे विभो आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो, त्वयि च वीर्यं विद्यते यत्, त्वयि च वीर्यं विद्यते यत्, तच्च मयि निधीयताम, तच्च मयि निधीयताम, या च दुर्गण दीनतामयि, या च दुर्गण दीनतामयि, सा तु शीघ्रं क्षीयताम, सा तु शीघ्रं क्षीयताम, हे विभो
आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो। शौर्यं धैर्यं तेजसं च, शौर्यं धैर्यं तेजसं च, भारते च क्रियतां, भारते च क्रियतां। हे दया में अयि अनादे, हे दया में अयि अनादे, प्रार्थना मम श्रूयतां, प्रार्थना मम श्रूयतां। हे विभो आनंद सिंधो। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद, नगर निगम फरीदाबाद क्षेत्र के आदर व सम्मान के योग्य प्रधान जी, मंत्री जी, और शायद मंत्री जी ही संचालक हैं। मैं तो ये बहुत ही मुझे आश्चर्य होता है, आप हर प्रोग्राम के साथ जो अपना ज्ञान देते हो, इतना स्वाध्याय करते कब? मुझे तो ये आश्चर्य होता है, कब करते हो, कैसे करते हो मैं नहीं जानती, पर वो ज्ञान एक एक हम सबके लिए अनुकरणीय होता है। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी उपस्थित मेरे श्रोतृवृंद जो भिन्न भिन्न आर्य समाजों से हैं, चाहे सदस्य के रूप में चाहे अधिकारी के रूप में, आप सबको मैं नंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आप सबका नमस्ते करती हूँ। आज मेरा यहाँ चौथा प्रवचन है और वो है कि कर्म व्यवस्था का व्यवहारिक रूप क्या है। तो प्रारंभ मैंने किया था, संसार में विचित्रता है। वो विचित्रता क्यों है? जबकि हम परमात्मा को न्यायकारी कहते हैं। जो न्याय करता है तो वो पैदा होते हुए ही किसी को राजा के घर में, किसी को रंक के घर में, किसी को पूर्ण अंगों के सहित, और किसी को कोई एक अंग लिया तो किसी के 2 अंग ले लिए, किसी को धन सहित, किसी को निर्धन। ये सब क्यों? जब वो न्यायकारी है। तो न्याय में ये चीजें नहीं आती। तो फिर हम पहुंचे कि परमात्मा ने नियम तो बनाए हैं, पर वो नियमों का उल्लंघन नहीं करता। इस न्याय की व्यवस्था में कुछ ना कुछ निमित्त है, इस न्याय की व्यवस्था में कुछ ना कुछ निमित्त है। और वो निमित्त क्या है? वो निमित्त है हम सब जीव आत्माओं के कर्म। वो सब क्या है? हम जीव आत्माओं के कर्म इस न्याय व्यवस्था में मुख्य निमित्त है। और ये कर्मों की भिन्नता भी क्यों है? क्यों नहीं सब अच्छे कर्म करते, या क्यों नहीं सब बुरे कर्म करते? क्यों लोग, कोई मिश्रित करता है, कोई सकाम करता है, कोई निष्काम भी करता है? ये सब क्यों? इसका मुख्य कारण हमारा ज्ञान है। इसीलिए इसका मुख्य कारण हमारा ज्ञान है। और वो जो है ज्ञान और ये जो कर्म है हमारे, इनका भी एक और कारण है। वो कारण क्या है? क्योंकि जिससे ये संसार बना है, वो संसार 1 गुण का नहीं, 2 गुण का नहीं, 3 गुणों से युक्त है। वो त्रिगुण है, 3 गुणों से युक्त है। और इन 3 गुणों की अपनी अपनी योग्यता भी है, अपनी अपनी विशेषता भी है। ये सारा मैंने समझा दिया था पहले। आज मैं जो ये बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि किस प्रकार ये जो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि हर जीवात्मा ने 2 ही कार्यों के लिए जन्म लिया है, केवल 2 कार्यों के लिए। संसार बना है तो 2 प्रयोजनों के लिए, जीवात्मा जीवन लेती है तो 2 प्रयोजनों के लिए। तो वो 2 प्रयोजन जो संसार के हैं वही जीवात्मा के हैं। संसार हमें भोग देता है और हमने भोग लेने हैं। किसने? जीवात्माओं ने। वो किसी योनि में हो, मानव में हो या अमानव में हो, किसी योनि में हो, भोग तो उसको भी चाहिए। भोग मानव और अमानव सभी प्राणियों को चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरा प्रयोजन जो है अपवर्ग या मोक्ष या सुखों का नैरंतर्य, दुखों का अभाव, वो केवल मनुष्य योनि की योग्यता के आधार पर निर्भर है। क्योंकि मनुष्य योनि को साथ बुद्धि दे दी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को बुद्धि दी है और उसको विकसित करना मनुष्य के अपने ही अधीन है। बुद्धि को विकसित करना अपने ही अधीन है। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमने भोग लेने हैं, हम सब ने भोग भोगने हैं। तो भोग भोगेंगे कैसे? आत्मा भोगों को भोगेगा कैसे? ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये शरीर के आधार पर नहीं भोग सकता। वो कोई भी आत्मा इस शरीर के आधार पर भोग नहीं भोग सकता। उसके लिए उसको दोनों शरीरों की आवश्यकता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये शरीर जो दिख रहा है ये स्थूल है, ये 5 महाभूतों से बना है।
इसमें और कुछ नहीं, केवल 5 महाभूत है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, बने दोनों शरीर प्रकृति के हैं, दोनों शरीर प्रकृति से बने हैं, और प्रकृति से बने के होने के बावजूद भी, इनके बावजूद भी मैंने सांख्य का सहारा लिया, लेकिन सांख्य में प्रकृति का नाम प्रकृति नहीं, स्वधा है। आप ध्यान रखिए जो मैं बता रही हूं, वेद सांख्य जो है, सभी हमारे दर्शन, सभी हमारे उपनिषद, सभी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वैदिक संस्कृति के, सबका आधार, सभी का प्राण वेद है। क्योंकि वेद मनुष्य की वाणी नहीं है, ये पौरुषीय अपौरुषीय वाणी है, परमात्मा की वाणी है। और परमात्मा ने ये सृष्टि, इस सृष्टि में नहीं, इस सृष्टि से भी पहले अमैथुनी सृष्टि में, क्योंकि जब पूर्ण प्रलय थी, कोई नर नहीं था, कोई नारी नहीं थी, तो कैसे होती सृष्टि की उत्पत्ति? तब परमात्मा अमैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति करता है। तो वो जो अमैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति भी कभी बताऊंगी कैसे हुई, वो पूरा वेद में है। और इसी के आधार पर सांख्य दर्शन ने ये जो अमैथुनी सृष्टि और मैथुनी सृष्टि बनी, तो ये वेद में, वेद ऋग्वेद की बात कर रही हूं मैं सबसे पहले। ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है, उसमें 10 मंडल है, और फिर मंडल जो है वो सूक्तों में विभक्त है, फिर सूक्त आगे ऋचाओं या मंत्रों में विभक्त है। तो 10वें मंडल का 129वां सूक्त नासदीय सूक्त से कहलाता है। क्या कहलाता है? नासदीय सूक्त। नासदीय का अर्थ है ना तब सत था ना असत था। सत क्यों नहीं था? क्योंकि हम में से कोई जीवित नहीं था, यह प्रलय अवस्था का वर्णन है। और असत भी नहीं था क्योंकि प्रकृति भी विद्यमान है, परमात्मा भी विद्यमान है, लेकिन कार्य कुछ नहीं। तो इसीलिए सत तो नहीं, दिखने वाला कुछ नहीं, लेकिन असत भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी विद्यमान तो है, अपने मूल कारण में विद्यमान है। तो उसको वेद में उन्होंने स्वधा कहा, प्रकृति नाम नहीं दिया, स्वधा। स्वधा भी विद्यमान है। तो ये उसका दूसरा मंत्र जो है नासदीय सूक्त का 129वां सूक्त है, उसका दूसरा मंत्र बहुत अच्छा हमें बताता है किस प्रकार उसी को आधार बनाकर महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन लिखा। तो मैं बता रही हूं कि हमने भोग भोगने हैं, और भोग सारे संसार में है। भोग कहाँ है? संसार में है। और संसार कहाँ है? बाहर है। संसार हमसे बाहर है। जब संसार बाहर है तो विषय भी बाहर हो गए, विषय भी बाहर हो गए। तो ये स्थूल शरीर जो है, इसमें भी परमात्मा ने 5 ज्ञान इंद्रियों के गोलक, 5 ज्ञान इंद्रियों के गोलक कह रही हूं, जिसमें सूक्ष्म शरीर की शक्तियां, जो शक्तियां ज्ञान इंद्रियों की हैं या कर्म इंद्रियों की हैं, विद्यमान हैं। वो जैसे ये रूप की इंद्रिय, ये चक्षु है, चक्षु तो ये गोलक है, इसके अंदर जो रूप की इंद्रिय है वो इसके अंदर विद्यमान है। लेकिन ये जो हमें गोलक मिले हैं, स्थूल शरीर जो मिला है, ये हमारे कर्मों के कारण मिला है। हमें किसके कारण मिला है? हमारे कर्मों के कारण। तो अब मैं सूक्ष्म शरीर पे इसीलिए ले गई थी कि अगर हमने भोग भोगने हैं तो सूक्ष्म शरीर के बिना तो भोग ही नहीं सकते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है उसकी आयु भी बहुत बड़ी बताई थी मैंने। वो कितनी है कि वो आयु जो है, सूक्ष्म शरीर की जो आयु है बहुत लंबी है। वो पूरी जितनी हमारी एक सर्ग की, एक संसार जब बनता है, सर्ग बनता है, सृष्टि बनती है, उसकी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आयु है, उतनी ही आयु हमारे सूक्ष्म शरीर की है। अगर उस आत्मा को जो ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उससे सूक्ष्म स्थूल शरीर दोनों अलग हो जाएंगे। फिर ये शरीर अपने जो कारण है उसमें जाकर विहीन हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूं कि ये कार्य प्रणाली चलती कैसे है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि जब प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है तो सबसे पहला तत्व महत तत्व बना। महत तत्व जो हमारे शरीर में आया, सूक्ष्म शरीर का पहला अवयव, उसको कहा बुद्धि। महत तत्व का अपर नाम, दूसरा नाम ही बुद्धि है। अब बुद्धि जो है सबसे निकट आत्मा के बुद्धि है, सबसे निकट आत्मा के बुद्धि है। तो ये जो बुद्धि है, इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ। हम गायत्री मंत्र का जो पाठ करते हैं वो इसीलिए कि धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी धियो बुद्धि को न आप प्रचोदयात् क्या करो? प्रेरणा दो। कैसी प्रेरणा दो? जैसे गुण आप में है, हम आपकी गुणों को अपने अंदर धारण करें और अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि बुद्धि ही हर कार्य को निश्चय करती है। अध्यवसाय, इसका कार्य क्या है? अध्यवसाय, निश्चय करना।
किसी भी कर्म का निश्चय जो है वो निश्चय करके आत्मा तक पहुंचाती है। अब इसके पश्चात आता है अहंकार। उसके नेक्स्ट जो बना था वो अहंकार था। अहंकार का कार्य क्या है? वो अहंकार ने मैं की उत्पत्ति की। मैं कहती हूँ मैं प्रेम, आप कहते हो नहीं मैं ये हूं, कि चींटी कहती है मैं चींटी हूँ, शेर कहता है मैं शेर हूं, और ऐसे सागर कहता है मैं सागर हूं। इन सब की जो अहम भाव है, इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्तिगत पना है, ये सब अहम भाव ने प्रकट किया। अब इसको कैसे होगा, इसको मैं बताती हूँ। ये हर कार्य में जो भी कार्य करेगा उसको अब मैं उल्टी तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी बता पाऊंगी। अब मैं इंद्रियों की तरफ जाती हूँ। हमारे पास इस अहंकार से उत्पन्न हुई थी 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 10 की 10 उभय इनको बोलते हैं। ये दोनों क्या है? ये 10 की 10 क्या है? ये बाह्य इंद्रियां है। और एक अंत इंद्रिय वो मन है, क्योंकि वो अंत इंद्रिय कहलाई है। बुद्धि और अहंकार अंतःकरण में है, लेकिन मन जो है वो अंत इंद्रिय है। वो क्यों अंत इंद्रिय है वो मैं बताती हूँ अभी। लेकिन मन के लिए याद रखिए, मन जो है बड़ा अणु है, सूक्ष्म है। तो इसलिए सूक्ष्म होने के कारण वो एक समय में एक इंद्रिय के साथ जुड़ सकता है। अब हमारी इंद्रियों के गोलक बाहर है, विषय भी बाहर है। अब बाहर से एक बार हमने जा रहे हैं, रास्ते में हमने देखा कि एक जोर से आवाज सी हुई, देखा तो एक भागता हुआ एक पशु आ रहा है। फिर ये किसने देखा? आंख की इंद्रिय ने, चक्षु इंद्रिय ने देखा। लेकिन ये अकेली नहीं देख सकती। जब तक मन इसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक ये देख ही नहीं सकती। ये आंख की इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय है, वो इंद्रिय इतनी अणु, इतनी सूक्ष्म है, इंद्रिय भी अति इंद्रिय कहलाती है। कारण इंद्रिय अपने आप को भी नहीं देख सकती और बाकी इंद्रियों को भी नहीं देख सकती, और ये अपना कार्य केवल कर सकती है, किसी और का कार्य नहीं कर सकती। हर इंद्रिय अपनी, अगर रूप की इंद्रिय केवल देखने का कार्य करेगी तो गंध की इंद्रिय केवल सुगंध का, गंध देखने का, सुगंध क्या है, अच्छी बुरी, इसका कार्य करेगी। और स्पर्श की इंद्रिय केवल बताएगी गर्म है ठंडा, यही बताएगी और कुछ नहीं बताएगी। तो ये जो चीज है, हर इंद्रिय भी अति इंद्रिय मतलब हमारी इंद्रियों से भी दूर है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अगर रूप, तो उस शेर को देखा, एक पशु आ रहा है, शेर को, इसके साथ रूप की इंद्रिय के साथ मन जुड़ा, तब ये देख सकता है। अब क्या हुआ? रूप की इंद्रिय ने केवल उस संवेदना को मन तक पहुंचाया कि ये शेर है, नहीं ये है कोई, ये आकृति मन तक पहुंचाई, केवल आकृति मन तक पहुंचाई। फिर मन ने ये सोचा ये कौन है? संकल्प करना मन का कार्य है, संकल्प करना मन का कार्य है। फिर बाद में बताऊंगी विकल्प कहाँ आता है। अभी संकल्प कि वो संकल्प करता है कि ये कौन है, तो उसने कहा ये तो शेर है। अब शेर है, अब अहंकार का कार्य है। शेर, अहंकार ने ये सोचा कि इसका मेरे साथ क्या संबंध है, ये तो क्या है, हिंसात्मक पशु है, ये मुझे मार सकता है। ये उसने अपने साथ संबंध जोड़ा। अहंकार हर कार्य को हमारे साथ उसका क्या संबंध है ये कार्य करता है। फिर उसके पश्चात उसने बुद्धि को दिया, तो बुद्धि ने निश्चय किया कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि ये तो हिंसात्मक है, ये मुझे खा सकता है। लेकिन बुद्धि जो है निश्चय कराने वाली है, निश्चय करने वाली नहीं। बहुत शब्द ध्यान से सुनिए, बुद्धि निश्चय कराने वाली है, निश्चय करने वाली नहीं। कारण जब तक आत्मा इस शरीर में नहीं होगी, चाहे सूक्ष्म शरीर चाहे स्थूल शरीर में, तब तक ना बुद्धि निश्चय कर सकेगी, ना अहंकार अपना कार्य कर सकेगा, ना मन संकल्प कर सकेगा, ना इंद्रिय कोई कार्य कर सकेगी। तो ये सब का अधिष्ठाता कौन है? आत्मा। इन सब का अधिष्ठाता कौन है? आत्मा। आत्मा के होते हुए ये क्रम चलता है, आत्मा के होते हुए ये क्रम चलता है। तो उसने एकदम, फिर क्या हुआ? जब निश्चय हो गया कि ये हिंसात्मक पशु है, तो फिर उसने बुद्धि को ही, आत्मा ने बुद्धि से कहा, और बुद्धि ने एकदम कर्म इंद्रिय को आज्ञा दी कि भागना है। कौन सी? पाम की कर्म इंद्रिय। पाम की कर्म इंद्रिय का कार्य क्या है? चलना, भागना,
इधर उधर जाना, ये पांव की कर्म इंद्रिय है। उसने जैसे आज्ञा दी, फिर उसके साथ भी मन जो है उभय इंद्रिय है, वो कर्म इंद्रिय के साथ भी जुड़ेगा और ज्ञान इंद्रिय के साथ भी जुड़ेगा, तब कर्म इंद्रिय कार्य कर सकती है या ज्ञान इंद्रिय कार्य कर सकती है। एकदम भागना प्रारंभ हुआ। तो ये एक क्रम है, ये एक क्रम है जिस क्रम से हम भोग सकते हैं, क्योंकि विषय बाहर है, इंद्रियां बाहर है, ना अंतःकरण, ना बुद्धि बाहर पहुंच सकती है, ना अहंकार बाहर पहुंच सकता है, ना मन अकेला बाहर पहुंच सकता है। वो अंदर के कार्य कर सकता है, बाहर का नहीं कर सकता। तो बाहर कार्य करने के लिए ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इन दोनों की आवश्यकता है। तो इसलिए स्थूल शरीर भी चाहिए और सूक्ष्म शरीर भी चाहिए। ये सारा कार्य जो हो रहा है, जो ऑर्डर होना है, कंट्रोलर ऑफ इंद्रियास, कंट्रोलर ऑफ इंद्रियास कौन है? मन। ये मन है, इन सब इंद्रियों का अधिष्ठाता तो मन है, लेकिन जो निश्चय करेगा वो बुद्धि करेगी और बुद्धि पहुंचाएगी आत्मा तक। फिर क्रम उल्टा, एक तरफ बाहर से अंदर चलता है, फिर अंदर से बाहर चलता है। ये एक क्रम है, क्योंकि भोग बाहर है, हमने सब कुछ खाना पीना है बाहर से, तो इसीलिए इन भोगों को भोगने के लिए ये सूक्ष्म शरीर, अगर सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो आप कोई चीज निश्चय नहीं कर सकते, कोई मन आज्ञा नहीं जुड़ेगा नहीं, तो कोई कार्य नहीं होगा। अब मैंने कहा मन अणु है, जब अणु है तो कभी कभी हमें ऐसे प्रतीत है कि एक वक्त में बड़े सारे काम हम इकट्ठे कर लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, नहीं होता। जिस प्रकार मैं आपको समझाती हूँ कि आप कमल की पंखड़ियां ले लीजिए या गुलाब की पंखड़ियां लीजिए, उसके अंदर हमने एक सुई के द्वारा पिरोना है। जब हम सुई के द्वारा पिरोएंगे, जब तक ऊपर की पंखुड़ी से सुई नीचे में नहीं जाएगी, तब तक नीचे वाला नहीं भेजा जा सकता। क्रम तो वही रहेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, लेकिन ये इतनी शीघ्रता से होता है, इतनी शीघ्रता से होता है कि हम जान ही नहीं पाते, कि हम सोचते हैं एक ही वक्त में 2 3 4 हम इंद्रियां कार्य कर रही हैं, पर होता ऐसे नहीं। एक वक्त में एक ही इंद्रिय कार्य करती है, क्योंकि मन का जुड़ना अति आवश्यक है। मन जुड़ेगा तो कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां तक तो ये मैंने बताया कि सूक्ष्म शरीर, हमें अपने सूक्ष्म शरीर का भी ध्यान देना है। अब आते हैं अब दूसरी तरफ। मैंने अभी कहा बुद्धि, मैंने बुद्धि को कहा कि हम सबसे ज्यादा मनुष्य योनि जो है, उसे सिर्फ भोगों तक तो नहीं रहना, उसने भोगों से आगे भी बढ़ना है, लेकिन वो कैसे बढ़े और वो फिर परमात्मा की न्याय व्यवस्था कैसे करे, परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था कैसे करे, उसमें क्या होता है वो हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। हम बुद्धि के द्वारा 2 3 चीजें हैं इसमें आएंगी। पहली बात, अब मैं आती हूँ महर्षि दयानंद पे। महर्षि दयानंद, उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही जिस परिवार में वो आए, उस परिवार में पूजा पाठ होती थी, ये नहीं कि नहीं होता था, सब कुछ होता था, लेकिन जो महर्षि दयानंद के संस्कार थे, उन संस्कारों के साथ और उनके घर के पूजा पाठ, ये आपस में मेल नहीं खाते थे, ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते थे। इस मेल ना खाने के कारण उन्होंने, क्योंकि जो उनके पूर्व के संस्कार थे वो बड़े प्रबल थे, बड़े। अब ये बताइए संस्कार क्या है, पहले ये सोचिए कि संस्कार क्या है, ये सोचिए। मैं संस्कार के लिए आपको समझाती हूँ। ये संस्कार जो है आज के नहीं, हमने अनादि जन्म व्यतीत किए हैं, अनादि जन्मों में हमने कर्म भी किए। अब जब हम कर्म करते हैं तो इन कर्मों के कारण क्या होता है, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म तो भौतिक है, ये खड़ा नहीं रहता, तो कर्म करते ही वो चला जाता है, लेकिन अपनी एक छाप जो है, अपना एक निशान, अपना एक चिन्ह जो है, वो हमारे मन के ऊपर छोड़ जाता है, उसी को संस्कार कहते हैं। और वो कैसे, मैं एक और उदाहरण से, लौकिक उदाहरण से समझाती हूँ। एक गरीब व्यक्ति है, उसने एक दिन में 5 रुपए कमाए, उसने संभाल के रख दिए, दूसरे दिन में कमाए, संभाल के रख दिए, एक एक के नोट थे उसके पास, वो संभाल के रखता गया। जब 20 दिन हो गए तो उसके पास 100 रुपए हो गए। तो अब उसने सोचा कि मैं एक रुपए इसको क्यों रखूं। उसने उसकी जगह पर उन 100 रुपए जो भिन्न भिन्न थे उनको देकर उसकी जगह 100 का नोट लेके रख लिया। फिर उसके पास ऐसे करते करते जब 500 रुपए हो गए तो वो 100 के 5 नोटों को भी देकर एक नोट रख लिया, केवल 500 का। अब
500 रुपए का वो नोट वही कार्य करेगा जो 100 के नोट 5 नोट कर रहे हैं, या एक एक वाले 500 नोट करेंगे, कार्य तो वही होगा, तो उनकी बिल्कुल कार्य करने की क्षमता वही रहेगी, लेकिन भिन्नता कहाँ हुई? उसमें से निकला क्या? स्थूलता निकल गई। क्या निकला? स्थूलता निकल गई। ठीक इसी प्रकार जब हम कर्म करते हैं, कर्म भौतिक है, वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना एक चिन्ह छोड़ेगा, उसका नाम संस्कार है। वो जो चिन्ह है, क्योंकि हमारे मन में रहना है, मन में इतनी जगह नहीं कि वो भौतिक चीजों को स्थान दे। तो वो महर्षि दयानंद आए थे, पूर्व जन्म के जो उनके संस्कार थे वो बड़े प्रबल थे, और शायद वो संस्कार ईश्वर भक्त होने का निशानी दे रहे थे, कि परमात्मा की तरफ जाने का निशानी दे रहे थे, तो इसीलिए वो छोड़ गए। तो उन्होंने अगर आर्य समाज की स्थापना की तो क्यों की? उसके पीछे भी कुछ कारण थे। पहला कारण क्या था? जब उन्होंने ये देखा कि सत्य वो ईश्वर ये नहीं, कौन सा है वो देखना है, तो उन्होंने वेदों को पढ़ा, पढ़कर ये जाना ईश्वर एक है, उसी की उपासना करनी चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा प्रचार किया कि ईश्वर की वाणी वेद है, वेदों का सत्य ज्ञान, उसी का प्रसार प्रचार करना चाहिए। और नंबर 3, पूरे मानवता का कल्याण होना चाहिए। इन 3 धारणाओं को लेकर महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना की थी, अपना कोई पंथ स्थापित करने के लिए नहीं, केवल इन 3 विचारधाराओं का आगे आगे प्रसार प्रचार होता रहे, इन्हीं को लेकर महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। अब मैं संस्कार जो बता रही थी, वो संस्कार एक तो पूर्व जन्म के लेके आए, दूसरा जो वो संस्कारों का कार्य होता है कि आप जिस घर में आए, जब माता ने आपको, तो माता के क्या संस्कार थे गर्भावस्था में, उन संस्कारों का प्रभाव भी पड़ेगा उस वक्त। नंबर 3, एक तो अपने पूर्व जन्म के संस्कार, एक माता के। नंबर 3, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसको घर की परिस्थिति, वातावरण जो मिलेगा वो संस्कारों पे प्रभाव करेगा। और नंबर 4, आगे चलकर वो जो स्वाध्याय करेगा, जिस संगत में रहेगा, जिस सत्संग में जाएगा, उसका असर भी उसके संस्कारों पर पड़ेगा। तो ये 4 प्रकार के संस्कार जब एकत्रित हो जाते हैं, तो वही उसी के आधार पर हमारी बुद्धि जो है वो ज्ञान को लेती है। और ज्ञान के रास्ते तो कई हैं, कौन सा ज्ञान उचित है, कौन सा अनुचित है, इस ज्ञान को समझना ये हमारी बुद्धि का कार्य है, क्योंकि बुद्धि हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई है। ये विषय भी कठिन है, बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि लोगों को रुचि कम होगी, ये विषय कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, पर समझना चाहिए अगर समझना चाहते हैं तो। नहीं तो मुझे बता देना, मैं इस विषय को बदल दूंगी, कोई और हल्का विषय ले लूंगी, क्योंकि मुझे तो हल्का विषय भी कोई आसान मुश्किल नहीं है देना। लेकिन ये विषय है कठिन, पर ये समझना चाहिए कि हम क्यों सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान देंगे। ये जो सारे संस्कार हैं, ये हमारे मन के 2 भाग हो जाते हैं, एक मन और एक चित्त, एक मन और एक चित्त। इन चित्त जो है वो संस्कारों का संग्रह करके रखता है, चित्त के अंदर हमारे संस्कार रहते हैं, चित्त के अंदर। अब क्या है कि ये संस्कार 2 प्रकार के हैं। मैंने पुण्य कर्म किए तो पुण्य कर्म रूपी संस्कार हो गए, मैंने पाप कर्म किए तो पाप रूपी संस्कार हो गए। ये धर्म अधर्म रूपी जो संस्कार हैं, इनको तो करने से पहले तक मेरा था कि मैं करूं या ना करूं, मेरे अधीन थे, करने के पश्चात मेरे अधीन नहीं। अब ये जो संस्कार हैं, ये कर्म भोग के हैं। जब तक ये संस्कार रहेंगे, जो पुण्य और अपुण्य कर्म रूपी संस्कार, जब तक परमात्मा इनका फल हमें नहीं देगा। और ये फल मिलेगा किसके रूप में? योनि, आयु और भोग, इन तीनों में मिलेगा। ये तो हो गया एक। अब दूसरे संस्कार एक और है, वो है वासना रूपी संस्कार। वो क्या है वासना रूपी संस्कार? मुझे चाय पीने की आदत है, एक बार मैंने चाय पी ली, मुझे अच्छी लगी। अब उसके पश्चात क्या है, 2, 3, 4 दिन के बाद मुझे चाय नहीं मिली, पर वो वासना, वो जो स्वभाव है, वो जो प्रवृत्ति है, वो मुझे कष्ट दे रही है कि चाय मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उसी के कारण मैं फिर चाय की तरफ भागती हूँ। इसी प्रकार चोर चोरी करता है, चोरी से उसने धन कमाया, फिर उसको चोरी करने का मौका नहीं, लेकिन उसके अंदर वो बार बार ये याद कहां से आएगी? जो चित्त में संस्कार वासना रूपी पड़े हैं, उससे बार बार स्मरण होता है, हमारे को याद दिलाते हैं कि मैंने वो किया था, उससे मुझे ये मिला, वो किया था बुरा, बुरे की तरफ हम भूल जाते हैं ना,
कारण क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि परमात्मा सब जगह है, आज मैं मनुष्य योनि में, कल नहीं मिलेगी मनुष्य योनि, इस चीज को नहीं सोचते, क्योंकि इसमें भी हमारे ज्ञान की कमी है, हमारे सोच की कमी है, हमारे विचार की कमी है। हमारा मन हर समय संकल्प करता है, लेकिन अभी कहा था विकल्प भी करता है। ये जो संसार बना हुआ है ये संकल्प से नहीं बनता, ये विकल्प के कारण बनता है। जब मैं ये सोचती हूँ कि ये कार्य ठीक है, खत्म, दृढ़ निश्चय से उसको कर दिया। जब मैंने ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे, ये विकल्प करती हूँ, इस विकल्प से मानसिक संसार बनता है, हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों के कारण ये पूरा संसार में जो है हम फंस किस में जाते हैं, वासना रूपी संस्कारों में। तो वो जो प्रवृत्तियां हैं वासना रूपी संस्कार की, हमें दग्ध बीज इसी को करना है, वासना रूपी संस्कारों को दग्ध बीज करना है। क्या करना है, अपने फिर दृढ़, पहले तो ज्ञान को प्राप्त करना है, और वो किससे मिलेगा, बुद्धि से। फिर उसके पश्चात हमने क्या करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि मैंने इस बुरे कार्य की तरफ नहीं जाना, अच्छे कर्म की तरफ जाना है, क्योंकि मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है, सुखों को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। ये तब होगा दृढ़ संकल्प जब हमें ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। विवेक किसका, चेतन और अचेतन का, इन दोनों का विवेक होना अति आवश्यक है। जब तक विवेक नहीं होगा तो हमारा ज्ञान अपूर्ण रहेगा, विवेक होने के पश्चात हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, और जब ये ज्ञान पूर्ण होता है तभी हम अंतिम लक्ष्य मोक्ष की तरफ जाएंगे, तब हम दग्ध कर पाएंगे, तब हम अपने वासना रूपी जो हमारे संस्कार है उनको दग्ध करेंगे। दग्ध का मतलब क्या है, बीज को दग्ध किया तो उसमें क्या शक्ति खत्म हो गई कि उसमें अंकुर नहीं फूटेगा। इसी प्रकार हमारे जो वो संस्कार है वासना रूपी, उनको दग्ध करें, उनको दबा दे, बिल्कुल दबा दे, और अच्छे संस्कार को ऊपर करें। क्योंकि याद रखिए, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सत्व प्रधान है। सत्व प्रधान का अर्थ क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए, ये सत्व प्रधान है। सत्व प्रधान का अर्थ है कि ये शांति प्रिय है, ये प्रीति पूर्वक हैं। प्रीति पूर्वक होने से ये अपनी तरफ खींचते हैं। अब क्या होता है कि ये सत्व प्रधान होने के कारण हमारे में ये क्षमता पैदा करते हैं कि हम अच्छे की तरफ जाएं, बुरे की तरफ नहीं। तो रजस हमें बुरे की तरफ ले जाता है, चंचलता उसमें है, तमस हमें मूर्ता की तरफ ले जाता है, लेकिन सत्व नहीं। और मन हमारा सात्विक है क्योंकि उसमें सत्व गुण की अधिकता है। रजस और गुण के बिना तो कोई कार्य, तीनों गुणों से ही हर वस्तु बनती है, लेकिन ये जो सत्व गुण प्रधान है मन हमारा, इसको हम सत्व की तरफ ही प्रेरित करें, ले जाए, ये हमारे अधीन होगा। ये तब होगा जब हम शुद्ध ज्ञान को करेंगे, चेतन अचेतन का विवेक प्राप्त करेंगे, शुद्ध ज्ञान के बाद दृढ़ संकल्पी बनकर परमात्मा की तरफ जाएंगे, तभी हम इस रास्ते पे पहुंचेंगे। तभी ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर हमें भोग भी दिलवाएगा, और उसके पश्चात परमात्मा ने उसको शक्ति दी हुई है अंदर सूक्ष्म शरीर को कि वो हमें भोग के साथ साथ अपवर्ग तक पहुंचाने के बाद, जब अपवर्ग तक पहुंचेंगे तब वो अलग होता है आत्मा से, तब से पहले अलग नहीं होता। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर को जाना, पर ये विषय अभी भी कठिन है मुझे लग रहा है, पर चलिए फिर भी आपने सुन लिया, आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम मदान जी। बहुत ही सुंदर तरीके से, और जहां उदाहरणों की आवश्यकता पड़ी आपने लौकिक उदाहरण देकर के इस सूक्ष्म विषय को बहुत अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया। मैं ये तो नहीं कहता निश्चित रूप से कि सभी को समझ में आया होगा, लेकिन आपने प्रयास बहुत अच्छे तरीके से किया, और निश्चित ही हम अपने स्वाध्याय को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये सूक्ष्म विषय हमारी समझ में और भी अच्छे तरीके से आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और इतना सुंदर विषय इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। भोग और अपवर्ग की बात आपने की, उससे पूर्व भी बहुत सारी चर्चाएं, सूक्ष्म शरीर का पूरा कैसे बनता है, एक एक चीज, एक एक स्टेज को आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और इसी विषय को थोड़ा सा और आगे भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पुनः आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय समाप्ति की ओर है, तो आप सभी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है हमारे प्रधान जी अभी उपस्थित नहीं हैं, तो मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम से आप सभी जुड़ते हैं नियमित रूप से, एक एक
अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत सारा समय उसमें लगेगा। हर एक का मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। और हमारा एक चैनल भी है सरल सत्संग के नाम से, तो वो चैनल भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर ये सारे कार्यक्रम हम डाल देते हैं यूट्यूब पर, और अन्य भी कार्यक्रम जो कई बार अटेंड नहीं हो पाते वो भी उसमें हमें मिल जाते हैं। जैसे पीछे हमारा 4, 5, 6 तारीख का एक कार्यक्रम था पलवल में माताजी पिताजी की वैवाहिक वर्षगांठ का, तो वो सारी रिकॉर्डिंग उसके ऊपर डली हुई है। वहां जाकर के आप पूरा कार्यक्रम दे सकते हैं। कुलदीप जी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से राम कथा उसमें कही गई, तो वो राम कथा भी उसके अंदर है। और भी सारा कार्यक्रम चतुर्वेद शतकम पारायण यज्ञ इत्यादि सब उसके अंदर रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं। तो आप वहां जाकर के ये सभी कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारे पिछले कार्यक्रम भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो आप YouTube चैनल सरल सत्संग के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप ये जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और वीडियो जो डले हुए हैं वहाँ पर उन सभी का आप लाभ लें। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के सभा का सत्र का समापन करें। और अगले शुक्रवार का जो कार्यक्रम होगा, क्योंकि आर्य समाज स्थापना दिवस 2 अप्रैल का है और 2 अप्रैल को हमारा नव संवत भी प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही शुभ दिन है। उससे पूर्व 1 तारीख को हमारा सत्संग रहेगा, तो वो कार्यक्रम अगली बार का विशेष रूप से इसी विषय पर रहेगा, आर्य समाज स्थापना दिवस और नव संवत। इससे संबंधित जो भी लोग कुछ बोलना चाहें तो वो मुझे पूर्व में व्हाट्सएप पर सूचित कर दें। आप सभी का पूरे धन्यवाद। आइए शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें। उसके बाद हम 2-3 मिनट के लिए यह मंच खुला रहेगा अनौपचारिक चर्चा के लिए। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की भारत माता की गौ माता का आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। नमस्ते।